आप सब जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप सब तैयार हैं। इंशाअल्लाह सारी कौम तैयार है और हम इस बारी हमारी जो 1 साल ट्रेनिंग हो चुकी है, 1 साल से हमारी ट्रेनिंग हो रही है। इंशाअल्लाह जो अब पाकिस्तान की कौम सड़कों पर निकलेगी अपना हक लेने के लिए, अपना जमहूरी, अपना इंसानी हक, जो बुनियादी इंसानी हक है वोट देने का, कि अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करवाने का, वो हक लेने के लिए इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर निकलूंगा। एहतजाज करेंगे ही नहीं, मैं अपने ख्वातीन की भी बात कर रहा हूं और जो हमारे जो बाहर से हर जगह से, बल्कि हर सारे पाकिस्तान के हिस्सों से जो कारकुन आते हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। और मैं आज फिर से ज़मान पाक के लोगों को ख़ास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं, जिस तरह उन्होंने इस मुश्किल वक्त में अपने घर खोले, साथ दिया, और बड़ी मुश्किलों का भी, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये हमारे सारे सबके लिए एक बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा है। मैं इत्तेज़ाज़ आसन का, क्योंकि वो मेरे हमसाए हैं, उनकी बहन का भी ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं। उनको भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हम एक हकीकी आज़ादी की जहाद लड़ रहे हैं। हमारा मुकाबला उन लोगों से है, वो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान को अभी तक उन्होंने पाकिस्तान की तबाही की और मजीद आगे भी पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। वो लोग हैं जो अपनी जाती मफादात के लिए इस मुल्क के लोगों को कुर्बान करते रहे हैं और कर रहे हैं। वो लोग अवाम का जो बुनियादी हक है वोट देने का, जो पंजाब के लोगों का हक था कि जैसी असेंबली हमने डिसॉल्व की तो पंजाब के लोगों का हक था कि वो अपनी वोट के जरिए अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें। ये वो लोग हैं जो अपने जाती मफादात बचाने के लिए ये लोगों का वो बुनियादी हक नहीं दे रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने जिस तरह की सख्ती की हमारे लोगों पे, किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह का जुल्म नहीं हुआ सियासी कारकुनों के ऊपर। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे एक दफा कत्ल करने की कोशिश की और गोलियां लगी, दूसरी तरफ फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने की कोशिश की, और ये फिर से भी करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ एक खौफ आया हुआ है कि इलेक्शन हो गए तो इमरान खान जीत जाएगा, और अगर इमरान खान जीत गया तो इनका एहतसाब हो जाएगा। उस एहतसाब के खौफ से ये सब घबराए हुए हैं। ये जितने भी ये मिलके जो सारा टोला है लोगों का, और ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टोटल लोग कोई 7-8 लोग हैं जो सारे मिलके इस मुल्क की तबाही मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में महंगाई हो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके दौर में सबसे तेजी से रुपए की कीमत गिरी, क्योंकि इनके पैसे डॉलरों में पड़े हुए हैं बाहर। इनके शॉपिंग, घर, जायदादें, बैंक अकाउंट्स, बच्चे, इनकी शॉपिंग, इनकी सर्जरीज सब पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये पाकिस्तान तो सिर्फ लूटने आते हैं, जैसे मुश्किल वक्त आता है ये बाहर भाग जाते हैं। और ये अभी फिर, ये पाकिस्तानियों में सबके सामने कह रहा हूं, ये फिर बाहर भागेंगे। और मैं एक तजवीज देना चाहता हूं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है। ये कौम, वैसे जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, जिस तरह उन्होंने इस माफिया के खिलाफ आइन को अपहोल्ड करने के लिए, आइन के लिए स्टैंड लिया हुआ, सारी कौम आज अपने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश कर रही है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में इलेक्शन नहीं करवा रहे, लोगों का बुनियादी वोट का हक वो नहीं दे रहे, सिर्फ एक वजह से कि कहीं इन्होंने जो इतनी मेहनत से पैसा पहले चोरी किया, उसके बाद मेहनत से दूसरी दफा एनआरओ लिया जनरल बाजवा से, और अब डर रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन हार गए तो वो एनआरओ ना चला जाए। इसलिए ये पाकिस्तान को उस तरफ धकेल रहे हैं। और मैं हैरान हूं उन लोगों का जिनका जीना मरना पाकिस्तान में, जो ताकतवर जगहों पे बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं नजर आ रहा ये मुल्क किधर जा रहा है? कह रहे हैं जी हम बजट के बाद जनाब हम गवर्नमेंट डिसॉल्व करेंगे। मैं सवाल ये पूछता हूं कि बजट में आपने करना क्या है? मुल्क का तो दिवालिया निकाल दिया है, तो बजट में कौन सा आपने कोई जादू करना है कि ये मुल्क इस तबाही से निकलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह लंबा खींचा जाए और इलेक्शन ना हो। और ये धोखा है, क्योंकि अगर इनको मुल्क की फिक्र है और ये चाहते हैं कि एक ही टाइम पे इलेक्शन हो, तो अनाउंस कर दें, मई के पहले हफ्ते में इलेक्शन अनाउंस कर दें, एक ही वक्त पे इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये इनकी नीयत नहीं है। इनकी नीयत यह है कि इलेक्शन तब हो जब वही लंदन प्लान के ऊपर पूरा अमल हो, जो श्योरिटीज दी गई थी नवाज शरीफ को कि फिक्र ना करें तहरीक इंसाफ क्रश हो जाएगी, इमरान खान को जेल में डालेंगे या दुनिया से फारग कर देंगे, और फिर वो नवाज शरीफ आएगा यहां इलेक्शन लड़ने के लिए, सारे केसेस भी माफ हो जाएंगे उसके। अभी भी इनके नून लीग के लोग कह रहे हैं जी उसके केसेस माफ कर दो। भी किस कानून के तहत? उसको सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया हुआ है। किस कानून, कौन से शिक है कानून की कि जनाब वो आएगा बात जो झूठ बोल के बाहर भागा हुआ है? ये शहबाज शरीफ ने एफिडेविट दिया हुआ था कि ये इलाज करवाने जा रहा है। इसको भी इस पर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि झूठा एफिडेविट दिया था, और उसको कि जी वो आएगा बादशाह सलामत, तो उसके केसेस माफ हो जाएंगे। ये दूसरी दफा इसके केसेस माफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हुदाइबा पेपर मिल्स का माफ हुआ था मुशर्रफ के साथ। तो मैं ये तजवीज देता हूं कि अब जब इलेक्शन पे वापस अगर नवाज शरीफ आ जाए तो मुझे भी ईसीएल पे डाल देना और इसको भी ईसीएल पे डाल देना। इलेक्शन के बाद तक ईसीएल पे हमें रखें, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं बनती उससे पहले भागने नहीं देना इनको, क्योंकि उनमें से ज्यादातर चूहों ने भागने की कोशिश करनी है, किश्ती से छलांग मारने की कोशिश करनी है। इनको खौफ इलेक्शन से और पाकिस्तान की आवाम से है। तो आज जमान पाक के जितने मेरे कारकुन यहां आए हुए हैं, मैं आज फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूं। कल हमारा फैसला हो जाएगा। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि कल तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और उसमें फिर हम अपना लाएअमल तय करेंगे। तो मैं आज ये अपनी सारे कारकुनों को, पाकिस्तान की आवाम को कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की तो सारी कौम ने अपने सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े होना है। आप सब जरा मुझे हाथ खड़ा करके बताएं कि आप सब तैयार हैं? इंशाअल्लाह सारी कौम तैयार है, और हम इस बारी हमारी जो 1 साल ट्रेनिंग हो चुकी है, 1 साल से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, इंशाअल्लाह जो अब पाकिस्तान की कौम सड़कों पर निकलेगी अपना हक लेने के लिए, अपना जमहूरी, अपना इंसानी हक, जो बुनियादी इंसानी हक है वोट देने का, कि अपने लोगों को, अपने नुमाइंदों को इलेक्ट करवाने का, वो हक लेने के लिए इंशाअल्लाह मैं अपनी कौम को लेकर पाकिस्तान की सड़कों पर निकलूंगा। एहतजाज करेंगे पुरअमन तरीके से, जो हमेशा हमने किया। ओके फैसल, अभी तक पता नहीं, एक मिनट फैसल, अभी तक पता नहीं उसने ये इब्रार ने गाया नहीं, लेकिन मैं वो चाहता हूं कि वो आजादी का जरा जो मेरा फेवरेट है। ठीक है, हाथ ऊपर। अब्रार लग को मैं दावत दूंगा।